कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर इंडिया और इसके साथ ग्रुप स्टेजेस में 3 विन्स के साथ इंडिया की टीम अनबीटन रही एंड दे फिनिश ग्रुप ए एट द टॉप ऑफ द टेबल, जबकि न्यूजीलैंड की टीम इस डिफीट के बाद नंबर 2 पे फिनिश करेगी। ये मैच समरी आपके सामने। न्यूजीलैंड वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। इंडिया ने बैटिंग जब स्टार्ट की तो शुरू में उनकी विकेटें काफ़ी जल्द गिरी, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद दे मैनेज टू एटलीस्ट कम अप विद 249, जो उस वक्त लग रहा था कि शायद स्कोर कम हो। मैट हेनरी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एंड उसके अलावा बाकी भी एबली सपोर्टेड बाय द रेस्ट ऑफ द टीवी बॉलर्स। लेकिन जब इंडिया ने बॉलिंग करनी शुरू की तो ये 249 हमें 300 से कम ना लगा और थ्रू आउट कंसिस्टेंटली विकेट्स गिरती रही न्यूजीलैंड की। द स्टैंड आउट परफॉर्मेंस वाज बाय केन विलियमसन हु स्कोर्ड 81, बट ज़रा स्ट्राइक रेट उनका काफ़ी कम था। लेकिन द स्टैंड आउट बॉलर ऑफ द गेम वाज वरुण चक्रवर्ती with 5 wickets for 42. India won by 44 runs. Confirmation of the points table and standings. India tops the group with 6 points and a decent net run rate, जबकि New Zealand सिर्फ एक मैच हारी and they finish runners up in the group. As we already know, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक एक पॉइंट के साथ ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से बाहर। वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। मैं हूं आपको होस्ट हैदर रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मायनाज ऑलराउंडर एंड अ वंडरफुल को होस्ट कायनात इम्तियाज। ये मैच आपने देखा, इसके साथ जो सेमीफाइनल लाइनअप है वो हमारी फाइनल होगी, लेकिन उस पर आगे चल के कॉन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन एलाइड बैंक चैंपियन जोन में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आज होगी, बिकॉज वी विल ब्रेक डाउन दिस गेम एंड वील ऑल्सो स्टार्ट आवर बिल्ड अप टुवर्ड्स द सेमीफाइनल। इससे पहले कि हम आगे चलें, तारुफ कराता चलूं जी अपने पैनलिस्ट का। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 3 टाइम पीएसएल विनर और शादाब खान की इंसिस्टेंस पर इंटरनेशनल ऑलराउंडर रोमान रईस। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं तर भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वाइस कैप्टन, ब्रिलियंट ऑलराउंडर, 2 टाइम पीएसएल विनर, चैंपियंस कप विनर और डीएसपी पंजाब पुलिस जनाब शादाब खान। क्या हाल है शादाब? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर भाई आप बताएं कैसे हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। जब आप तारुफ करा रहे थे X2 क्यों लग जाता है आपको? किसका X2 क्यों लग जाता है जब आप इंट्रो दे रहे आपने इतना लंबा इतनी देर से साहब लगाया हुआ है तो नहीं तो आप छोटा दे दो, सिर्फ चैंपियंस कप विनर, दैट्स इट। और चैंपियंस कप कितनी विनर इंपॉर्टेंस है उसकी, देखा आप? ठीक है। और हमें बाद में शो में जूम पर सलमान भट्ट भी ज्वाइन करेंगे। सलमान हैज़ एक्चुअली गॉन बैक टू लाहौर, बट ही विल बी पार्ट ऑफ द शो वाया वीडियो लिंक। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट दिस मैच अभी जो रूमिया में देखने को मिला। सबसे पहले आई थिंक बेस्ट पॉसिबल तरीका यही है कि हम इंडिया की फॉल ऑफ विकेट्स देख लेते हैं, उसी में काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया एंड दिस इज हाउ दे वर एबल टू गेट इंडियन विकेट्स एंड गुड परफॉर्मेंसेज। यहाँ पर जरूरी के जस्ट टॉक जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से आज न्यूजीलैंड के बॉलरों ने स्टार्ट किया, जबकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि पिच में इतनी मूवमेंट होगी या सीम होगी, बट जिस तरह से दोनों ने, काइल जेमिसन और मैट हेनरी ने लाइन और लेंथ को कंट्रोल रखा, तो दोनों को परेशानी हो रही थी, गिल को और रोहित शर्मा को स्ट्रोक्स खेलने में। रोहित ने चार्ज किया, बट उनका ये क्या कमाल कैच था, फील्डिंग स्टैंडर्ड भाई इस कैच पर सेपरेट लंबी कॉन्वर्सेशन होगी। आप इसी पे बात करो, इससे बस मूव आज ऑन करें। अभी आप आगे चलें, हम और भी करेंगे। और ब्यूटीफुल फील्डिंग स्टैंडर्ड बाय न्यूजीलैंड। और मैं समझता हूं कि फॉल ऑफ विकेट्स तो हम देख लेंगे। यहाँ पे क्रूशल टाइम आया था जब अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी थी, जहां 30 पे 3 आउट हो चुके थे इनके, और उसके बावजूद भी जिस तरह से मैच को ये लेके चले, लंबा किया। आई थिंक ये एक ऐसा फाउंडेशन उन्होंने सेट किया था लास्ट लोअर ऑर्डर वाले के आने के लिए कि जहां ये 250 तक टच कर सके स्कोर को, और जो कि मैं समझता हूँ बड़ा कंपेटिटिव टोटल था इस पिच के हिसाब से, क्योंकि रोहित शर्मा की जो प्रेडिक्शन थी टॉस के टाइम पे कि हम थ्रू आउट बैटिंग करना चाह रहे थे इस पिच पे, और हमें पता है कि ये मैच में स्लो होता है सेकेंड इनिंग में, तो आई थिंक वो चीज़ हमें पे बाद में नज़र भी आई। लेकिन क्रेडिट गोज टू मैट हेनरी कि जिस तरह से उन्होंने डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग की आके और यूज़ किया पिच का, बेसिकली विकेट टू विकेट बॉलिंग, short of length, slow one, into the wicket, slow bouncers. I think credit goes to New Zealand bowlers, but credit goes to India as well.
ठीक है, मैं वैसे यहाँ पर सबको बताता चलूँ, मैं मेरे करियर की हाईलाइट थी जब PSL 7 में हमारे ड्रेसिंग रूम में रुमान रईस थे। वो हमारे साथ हमारे बॉलर भी थे, लेकिन साथ-साथ मैं रुमान को यूज़ कर रहा था एज़ एन एक्स्ट्रा कोच। और हमारे जो पोस्ट मैच ब्रेकडाउन होता था ना कि हमने क्या चीज़ें ठीक की, क्या चीज़ें गलत की, उसमें रुमान काफ़ी दफ़ा हमारे मैचेस का समरी और कॉन्वर्सेशन करते थे। तो इससे अब आपको आइडिया हो गया होगा कि रुमान कितनी डिटेल्ड ब्रेकडाउन इन टीम टॉक्स में देते होते हैं। Well, absolutely. हमें दोबारा सलमान बट ने ज्वाइन कर लिया है. Let's have a conversation with him as well. आपने करनी है आज उनके साथ। आपने कायनात करनी है बात सलमान नहीं भाई के नहीं, साथ। आप वो बहुत दूर बैठे हैं, बात कर सकते हैं उनसे. अगर थोड़ी आपने बहुत बात करनी कर है तो हम लेते तो हैं रेडी उनसे. हैं, हमें तो इश्यू हम नहीं तो है। अच्छा, अब सलमान आए, अब इनका तारुफ अब हम यही दे सकते हैं कि जी ये सबसे कंफर्टेबल सलमान इसी पोजीशन में होंगे जहां पर वो सारा दिन, क्योंकि बीपर्स देते रहते हैं खबरों वालों को, तो ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है सलमान की। सलमान, क्या हाल है आपका? अच्छे लग रहे हैं ये भी. सलमान की अच्छा आवाज, अच्छा था ये, अच्छा जवाब सलमान था। की ये आवाज अच्छा नहीं आ है. रही इधर, अगर आप प्लीज सेम हसन अली वाला सीन हो रहा है। सेम आप बोल हसन रहे अली हो, वाला आवाज नहीं आ काम रही हो रहा है है। सलमान अब आप आपके साथ। इशारे करना शुरू करें। हाँ जी सलमान, अब आपने अनम्यूट कर दिया होगा तो प्लीज, क्या हाल है आपका? आवाज आ रही है अब आपको? जी, ओहो, अब आ रही है. जबरदस्त आ रही है। ओए होए होए। ऑलराइट, चलो जी, लेट्स बिगिन देन। हाँ, वो बिगिन की पूछो पहली जी, बात, की ये पूछना? पहला सवाल तो हमारा ये है कि क्या कायनात आपसे सवाल करेंगी या नहीं करेंगी। तो पहला तो सवाल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कायनात, अगर अरे आपने वी कुछ आर पूछना कूल, वी आर वेरी कूल. बिल्कुल सवाल करेंगे. आज के मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहाँ से इंडिया दोबारा मैच अपने हाथ में लेकर आया है? दस दो मैं सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपको एक पॉइंट फिर मिल गया और आज असली वाला मिला। तो चले, दैट इज वेल डन। आई थिंक स्पिनर्स अगेन, जो हमने आज सुबह भी बात की थी जब मिड डे में हम कर रहे थे बिफोर गेम, तो ये पिच जो थी टेलर मेड थी फॉर स्पिन, और हमने देखा कि हाउ स्पिनर्स टुक इफेक्ट, रन्स भी उन्होंने ड्राइव किए। हालांकि हेनरी ने 5 आउट किए हैं, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन दिस पिच, बट यहाँ पर स्कोरिंग वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, शॉट मेकिंग वाज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और वो सारा दिन हमने देखा। एंड आई थिंक जो स्पिनर्स का इफेक्ट था, देन चक्रवर्ती केम इन और वो मिस्ट्री बॉलिंग 2-3 वो आउट कर गया बीच में, जो इनकी की विकेट्स थी जहां से ये मैचों में वापस आते रहे, वो भी जगह आज उन्होंने अलाउ नहीं की। सो आई थिंक every team who travels to UAE, I think they will have a tough time on these pitches, क्योंकि ये ड्राई से ड्राई होती जा रही। बिल्कुल ये वाली बात इनफैक्ट सलमान ने प्री मैच में भी पॉइंट आउट की थी कि 6 दिन बड़े दिन होते हैं पिच प्रिपेयर करने के, लेकिन उसके बावजूद अगर ये इतनी ड्राई विकेट है तो आई थिंक वी सॉर्ट ऑफ लाइक नो व्हाट व्हाट ऑस्ट्रेलिया कैन एक्सपेक्ट इन दिस। बट मेरा पर्सनल शादाब यकीन ये है कि ऑस्ट्रेलिया शायद माइंड ना करे ये विकेट्स, जो उनके साथ भी जो बॉलिंग अटैक वो साथ लेकर जा रहे हैं। इस पे खैर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन जस्ट अ थॉट ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड देयर प्रेफरेंस ऑन दीज विकेट्स। देखिए, अगर उनकी टीम देखी जाए तो डेफिनेटली वो भी इतना माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भी स्पिन ऑप्शन हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन जैसे नहीं है जिस तरह के इंडियन स्पिनर्स हैं, लेकिन ऐसे उनके पास बॉलिंग में ऑप्शन आए हैं कि वो भी ट्रबल कर सकते हैं। और जो फास्ट बॉलर भी हैं वो इनटू द पिच वाले हैं। अगर नेथन एलिस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो इधर बहुत ज़्यादा की रोल उसका भी हो सकता है, जिस तरह मैट हेनरी का था, थोड़ा एक्सपीरियंस था, जिस तरह आज भी उसने पिच यूज़ की। तो ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है इतना ज़्यादा माइंड नहीं करेगा वैसे, क्योंकि अगर पाकिस्तान में उनकी बॉलिंग देखी जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी ऑन पेपर, लेकिन अगर आप दुबई में जब उनका मैच होगा तो उनकी बॉलिंग भी मुझे लगता है कि वो मुश्किल डाल सकती है इंडिया को। एक बहुत जो स्टैंड आउट फीचर था सलमान, वो न्यूजीलैंड की फील्डिंग एक बार फिर बहुत ही ज़बरदस्त थी। हमने पैकेज प्रिपेयर किया हुआ, हम पहले वो पैकेज प्रिपेयर फिर से ज़रा कर लेंगे। मुझे पता है आपको शायद वो पैकेज नज़र ना आए, लेकिन यू सीन द कैच। लेट्स जस्ट क्विकली शो आवर व्यूअर्स दैट वंडरफुल कैच बाय ग्लेन फिलिप्स एंड देन ऑब्वियसली द विलियमसन कैच। रही न्यूजीलैंड की फील्डिंग पर अगर हम नज़र डालें तो दैट वाज अ हाईलाइट एज फार एज द इनिंग्स वाज कंसर्न्ड। सबसे पहले तो ये रोमान, कोई रिएक्शन टाइम ही नहीं था कोई। रिएक्शन टाइम के साथ साथ जो बेसिकली उसका जो मूवमेंट है ना, जो उसका बैलेंस है, जो उसकी जंप है, जो उसकी रीच है, वो बहुत क्लास है। और ओवरऑल जो उन्होंने ये केन विलियमसन का भी क्या मूवमेंट थी, जबकि उनके लेफ्ट पे था और नेचुरल हैंड पे भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो बॉल पे गए, ऑन बॉल ऑन द आई था, और आई थिंक कि जिस तरह से उन्होंने रीच आउट किया बॉल को, बहुत क्लास। ओवरऑल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनके लास्ट कोई 20 कैचेस अगर आप देखें ना तो उसमें शायद इनका एक ड्रॉप है,
तो 19 कैचेस इन्होंने लिए हैं, जिस पे इनकी एवरेज मेरे ख्याल से कोई बनती है 97-96% कैच एफिशिएंसी इनकी कि वे पकड़ते हैं कैच। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। और हमारे दैट्स अमेजिंग। और हम क्योंकि अमूमन समझते हैं कि कोई भी टीम जो 80-85% करे वो टॉप टॉप top- लेवल की top टॉप level लेवल की की ऐसे ही। फील्डिंग साइड समझी जाती है। सलमान, एक जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें उन्हें ये वाली बात शायद वो उस तरह ना करें, बट हम काफ़ी ज़्यादा जो क्रिकेट में फील्ड प्लेसिंग होती है वो यूज़ की जाती है एज अ फॉर्म ऑफ अटैक एज वेल। ठीक है, आप कई जगहों पे की करते हैं। फॉर जी। एग्जांपल अगर आपको पता है कि कुछ बैटर्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं स्ट्राइक रोटेशन में, तो आप उनके वो सिंगलें रोक कर उन्हें मजबूर करते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा उस स्ट्रैटेजी पे बात करें जो हमें नज़र आती है इन टीम्स की, कि वो कैसे इनके स्कोरिंग जोन्स को कर्टेल करके इन पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट आउट किया। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अगर बच्चे समझ जाएं। आई थिंक ये जो फील्डर्स हैं, स्पेशली जो टॉप फील्डिंग साइड्स हैं ना, ये एंगल्स कट कर विद इन द सर्कल भी एंगल्स कट करती हैं, और बाउंड्री से भी जब ये बॉल को चेस करते हैं तो ये एंगल्स को कट करते हैं। आप देखिए ये जो फिलिप्स है, ये इतना पॉइंट पे आगे आ जाता है। इसी तरह पहले जॉटी रोड्स को आप देखते थे, हर्षल गिब्स को देखते थे, ये लोग थोड़ा क्लोज आ जाते हैं बैटर को, और जैसे ये क्लोज आते हैं तो बैटर थोड़ा सा इंटिमिडेट होता है, बिकॉज एनीथिंग दैट ही हिट्स ये उसको पकड़ भी लेते हैं 1-1.5 मीटर दोनों लेफ्ट राइट साइड से। सो आई थिंक दैट enables और मे बी गेट्स द बैट्समैन इनटू दैट माइंडसेट जहां पर वो रिस्क लेने की कोशिश करता है, वो हिट मतलब जोर से स्लैश करने की कोशिश करता है कि मैं इनके ऊपर से गुजार दूं या साइड से गुजार दूं, और वहां पे ये इस तरह का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच लेते हैं। रिजवान वाला कैच इसने लेफ्ट साइड पे लिया है, आज वाला इसने राइट पे लिया है, लेकिन दोनों कैचों में जो एक सिमिलैरिटी थी कि ही कॉट देम बिहाइंड हिज बॉडी, यानी इसको गेंद क्रॉस कर गया हुआ था। अगर आप देखें जब इसने गेंद पकड़ा है, इट वाज बिहाइंड हिज बॉडी। सो आउटस्टैंडिंग रिफ्लेक्सेस है। और मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, हमारा शादाब जो है ये भी बड़ा ब्रिलियंट फील्डर है, पॉइंट पे इसी पोजीशन पे फील्डिंग करता है। हाउ मच बीइंग एन गुड एथलीट और बीइंग वेरी फिट helps you field in these positions? How much being a ये good जरा आप बताएं। athlete and being fit helps you? नहीं, अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो आप इस स्टैंडर्ड पे फील्डिंग उस तरह नहीं कर सकते। फिटनेस तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि मल्टी स्पोर्ट्स जो प्लेयर खेलता है उसके एक तो फिटनेस आती है और उसकी एजिलिटी में बड़ा फ़र्क आता है। तो अगर जिस तरह ये ग्लेन फिलिप्स है और आप एंगल की बात कर रहे हैं, अगर पॉइंट पे अगर आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं, आप सर्कल के पास खड़े होते हैं तो एंगल बड़ा हो जाता है और जिसमें बहुत गैप ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप पॉइंट पे आगे खड़े होते हैं तो बैट्समैन के लिए गैप बहुत छोटा हो जाता है। तो आप अच्छे, और उसमें आपका अपना एज ए फील्डर इंडिविजुअल होता है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या नहीं है। जब मैं भी पॉइंट पे फील्डिंग करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आगे चला जाऊँ कि उसके पास एंगल ही ना हो, वो आपको ज़ोर से मार दे, ताकि जब आप ज़ोर से मारते हो एज ए बैट्समैन तो जब आप शेप आपकी अच्छी नहीं रहती तो वो हवा में बॉल जाता है, तो उस पर चांस होता है कि आप आउट कर सकते हैं। शेटी, रिफ्लेक्सेस की यहाँ पे सारी गेम आती तो रिफ्लेक्सेस की भी बन जाती है, तो अपनी रिफ्लेक्सेस के लिए आप क्या स्किल्स करते हैं? हर इंसान डिफरेंट है। मैं तो जो बचपन से एक ड्रिल करता था, मैं अभी तक वही करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मेरे थोड़े से रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं तो मैं एक बैट्समैन को ले लेता हूँ, तो उसको कहता हूँ तो अपनी शॉटें पक्की कर मैं अपनी फील्डिंग पक्की करता हूँ। तो वो एक ड्रिल है। मैं अपने लिए, मैं इंडिविजुअल, हर इंसान की डिफरेंट ड्रिल हो सकती है, मेरे लिए वो थी, मुझे उससे हेल्प मिलती है। मैं अच्छा महसूस करता हूँ कि जब भी मैं वो करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं। तो फिटनेस, फिर वही बात कि फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की क्रिकेट में वैसे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको अच्छा फील्डर बनना है, अच्छा एथलीट होना ज़रूरी है। और आजकल के जो न्यू बच्चे, जो जनरेशन आ रही है, उन्हें आप क्लियरली बता दें कि अच्छा फील्डर एक एक्स्ट्रा आराम से एक जगह ले सकता है पाकिस्तान टीम में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फील्डिंग बहुत साइड। इंपॉर्टेंट है। आप देखें, अगर स्टिल आज वाला जो मैच देखें, जिस तरह न्यूजीलैंड वालों ने कैच पकड़े हैं, ये तो ऑब्वियसली उस तरह चेज नहीं हो सका, लेकिन ये तो पूरा मैच ले गए थे। अगर कोहली उधर खड़ा रहता ऐसी पिच पे, तो उसको तो ऐसी पिचेस पे पसंद है कि वो जितना लंबा ले जाए, क्योंकि उसकी गेम ऐसी है कि वो लंबा लेके जाएगा तो वो सेंचुरी करता है। तो इस टाइप के अगर आप कैचेस लेते हो तो पूरा आप मैच चेंज कर देते हो। और एक कैच, एक रन आउट, आप अगर 2 अच्छे बॉल रोकते हैं तो बैट्समैन पे प्रेशर आता है, वो एक डिफरेंट चीज़ करता है, तो उसका भी क्रेडिट फील्डर को ही जाता है। ठीक है, आप ड्रिल्स की बात कर रहे थे, मुझे पता चला था बीच में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड में आप ये अपनी फील्डिंग की ड्रिल कर रहे होते हैं, तो एक वो जॉनी भाई हैं, वो आई बिलीव
आपको यही ड्रिल साथ साथ करवाते हैं, तो उस पर भी कभी मौका मिला तो हम जॉनी भाई पे भी बात करेंगे। डेथ बॉलिंग पर अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो एक चीज़ हमने जो हिस्टोरिकली देखी थी, शादाब एंड रोमान वांटेड टू पॉइंट दिस आउट कि जो न्यूजीलैंड ने डेथ बॉलिंग जिस तरह की है, उन्होंने प्राइमरीली लेंथ बॉलिंग करके बहुत ज़्यादा विकेट्स ली हैं। वी हैव दैट, ये हमारे सामने ये है, अगर इफ शादाब रहमान हूएवर वांट्स टू टेक ये दिस, तो सेंटनर की ये तो है। सेंटनर का आ गया, सॉरी अपॉलॉजीज, ये सेंटनर की बॉलिंग आ गई वो, बट वील चेंज दैट। बट ज़रा बात करते हैं डेथ बॉलिंग पर, जो हम एक अमूमन बात करते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स को बचपन से ड्रिल ये दी जाती है यॉर्कर की तरफ जाएं, यॉर्कर की तरफ जाएं, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दे आर रिलाइंग मोर ऑन लेंथ बॉल। सो जस्ट इफ यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट। बिल्कुल ऐसे ही देखें, सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करने की ये ज़रूरत है अदर भाई कि आप एज ए टीम का क्या प्लान है। जब देख लिया कि सरफेस की डिमांड ये है कि जहाँ इन टू द विकेट बॉल फंस रहा है तो वहाँ दूसरा प्लान बनता है, अगर रिवर्स हो रहा है तो प्लान दूसरा बनता है, अगर विकेट हार्ड है स्किट कर रहा है तो भी डिफरेंट प्लान होता है। तो ये बेसिकली प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है डेथ ओवर्स में। तो आई थिंक कि जिस तरह से आज एग्जीक्यूशन की है मैट ट्रेनी ने, कायम जेमिसन ने, तो आई थिंक इनका प्लान नज़र आ रहा था। अभी शेडियो में यही बात कर रहे थे कि नॉर्मली जो फील्ड सेट की हुई थी उस पर बाउंसर एक्सपेक्ट नहीं करता बैट्समैन ठीक हो कि यार अगर मिड विकेट ऊपर है और आपका मिड ऑफ ऊपर है तो उस पर बाउंसर लगे, लेकिन उन्होंने ट्राई किया और उस एग्जीक्यूशन में उनको सक्सेस मिली। इसी वजह से आप इनके रिसेंट टाइम में देखें कि इनके स्लो बॉल्स इन टू द विकेट जितने, तो इनके मोस्ट ऑफ द विकेट्स जो हैं एंड के ओवर्स में या मिडिल फेजेस में वो हैवी बाउंसर्स पे। तो आई थिंक कि ये एक प्लान का पार्ट है और उस प्लान की एग्जीक्यूशन कितनी सक्सेसफुल हो रही है इसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है इनका। और हैदर भाई डेथ ओवर्स में एज ए बैट्समैन आप मोस्टली यही सोच रहे होते हो कि मोस्टली आपको यॉर्कर होने हैं, और जिसकी वजह से आजकल आपने शॉट्स भी देखे होंगे कि लैप्स मारना शुरू कर दे, रिवर्स लैप है। आप अगर थ्रू आउट द चैम्पियन ट्रॉफी देखें, जिस टीम ने भी अच्छे बाउंसर मारे हैं डेथ ओवर्स में भी उसको सक्सेस मिली है। अगर आप अफगानिस्तान और इंग्लैंड वाला मैच देखें तो अजमतुल्ला ने बाउंसर पे आउट किए हैं। आप बटलर को देखें, जिसको भी आप रूट को देखें, क्योंकि उस टाइम वो सरप्राइज़ होता है कि यार बैट्समैन सोच नहीं रहा होता, क्योंकि फील्डिंग ऐसी होती है अगर आप सरप्राइज़ बाउंसर मारते हैं अच्छा वाला, और जिस पे आपको ट्रस्ट है कि यार अच्छी लेंथ पे होना चाहिए, अच्छी हाइट पे होना चाहिए, तो एज ए बैट्समैन आप रेडी नहीं होते, तो उसकी वजह से आप गलती करते हो, और वो हम थ्रू आउट चैम्पियन ट्रॉफी देख रहे हैं। अच्छा सलमान, मैं ज़रा थोड़ा सा रिवाइंड करूँगा, जब पाकिस्तान ने यहाँ पर 2021 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई नो डिफरेंट फॉर्मेट्स, लेकिन मैं इसी चीज़ को आगे लेकर चल रहा हूँ कि क्योंकि मुझे न्यूजीलैंड के सेटअप में एक दो लोगों का पता है जो एनालिस्ट हैं और सारे, उनके साथ हमने और लीग्स वगैरह में भी काम किया है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन आती है फ्रॉम द आउटसाइड टेलिंग द बॉलर्स कि अच्छा हिट द डेक और आप उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करो, स्पेशली जब भी उन्होंने पहली इनिंग्स में जो देखा होता है उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। हमने वो अवेयरनेस, अगेन शायद मेरी दुखती रग है, पुरानी बात है 2021 की, हमने वो अवेयरनेस जब हम डेथ बॉलिंग में कर रहे होते हैं, वे स्टिल पुशिंग मोर। सो आर यू एन एडवोकेट के बाहर से अगर इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा सकती है तो करें? आज सलमान, आई थिंक थोड़ा सा हमारा कनेक्शन का यहाँ, आई थिंक सलमान थोड़ा सा कनेक्शन का हमारा इशू हो रहा है यहाँ पर। रुमान, आप क्योंकि आपने देखें आप उन ड्रेसिंग रूम में भी गए जहाँ से बाहर से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल हम प्रोवाइड करते हैं, तो इस पे ज़रा बात मैं करें। वही बात करूंगा कि इन्फॉर्मेशन तो आती है आपके बैटर्स तक जो होते हैं ना, जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करके आए होते हैं, इवन के वो तक आपको मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि इस पिच पे ये चीज़ हो रही है जिसपे हमें मुश्किल हुई है शॉट्स खेलने में। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि जो हम अपने एज ए बॉलिंग यूनिट बात कर रहे हैं कि हम आगे पुश ज़्यादा करते हैं, आया कि हमारी स्किल इतनी गुड इनफ है कि हम इनटू द विकेट बॉल कर सकें। तो स्किल का भी बहुत बड़ा कमाल है कि आपके पास वेरिएशन कितने टाइप की है। आपका जो स्लो वन अगर ऑफ कटर आप एज ए फास्ट बॉलर मार रहे हैं, आया वो आप सिर्फ छोड़ रहे हैं या आप उसको डेक पे मार रहे हैं, तो ये दो चीज़ें हैं, बड़ी डिफरेंस है। जो इन टू द विकेट होता है वो ऐसी पिचों पे बॉल आता ही नहीं है। और मैं आपको एक और मजे का बताऊँ, ये जैसे दुबई की पिच हो गई या पाकिस्तान में, जैसे कल हमने कराची की पिच पे जैनसन की बॉलिंग देखी, जब स्लो पिच होता है ना तो उस पर बाउंसर जब लगता है तो बल्ले पे उस तरह से आता भी नहीं है, बैट्समैन डिसीव होता है प्रॉपर नॉर्मल सीम अप से भी और इन टू द विकेट से भी। प्लस वो रुक जाता है ना। करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। अगर आप देखें कम्युनिकेशन इसमें आती है कि कोई फॉर एग्जांपल इन्होंने पहले ओवर किए हैं नए बॉल से, क्योंकि पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में कंडीशन कभी कभार चेंज होती है और कभी कभार सिमिलर रहती है। तो अगर
बॉलर और कैप्टन की कम्युनिकेशन हो रही है, तो अगर बॉलर बता रहा है कि इस पिच पे शायद मार्के वाला ग्रिप हो रहा है, इस पिच पे शायद, मैं अगर स्पिनर की बात करूं, स्पिनर का कभी कभार होता है किसी पिच पे आप ज़ोर से मारते हो तो वो ग्रिप होना शुरू हो जाता है, किसी पिच पे आपको स्लो करना पड़ता है, तो वो कम्युनिकेशन है। अब मैसेज भी बाहर से भी आ सकता है, लेकिन अगर आपकी कैप्टन के साथ कम्युनिकेशन है बॉलर की, तो वो ईज़िली, अगर आप मुझे रोमी भाई बता रहे हैं तो जो तीसरा बॉलर आएगा तो मैं उसको बता दूंगा कि मुझे रोमी भाई ने ये बोला है, तो मैंने पास आउट कर दिया कि यार इस तरह आप लेके रिसेंट जाओ। टाइम्स में हमने यही देखा है कि हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं हो पाई है हमारे डेथ ओवर्स में, स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वाई इज दैट कि हमारी एग्जीक्यूशन या स्किल लेवल एज यू से, तो स्किल लेवल हमारा क्यों कम है इंटरनेशनल लेवल पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं? देखिए हमारे तीनों बॉलरों में जो अभी तक हम अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो नसीम के पास और हारिस के पास ये क्वालिटी है कि वो इनटू द विकेट बॉलिंग करते हैं, लेकिन बात वही नज़र आई कि इन लोगों ने पुश आगे ज़्यादा किया। आया क्या, तो प्लान ऐसा था या एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही थी, ये दो चीज़ें कि प्लान क्या था। अब बात वही कि इन दोनों में कैपेबिलिटी है। हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि हारिस भी इनटू द विकेट बहुत अच्छी स्लो वन करते हैं और नसीम तो खैर स्लो बाउंसर भी अच्छा करता है और लेंथ वाला भी बॉल करता है, बैकअप दी एंड भी करता है। तो इन दोनों में अंदर कैपेबिलिटी है कि ये स्किलफुल बॉलिंग करते हैं, बट वही बात है कि प्लान क्या था, उसकी एग्जीक्यूशन क्या हुई, ये तो सारी चीज़ें इंटायर ड्रेसिंग रूम की बात है। एब्सोल्युटली। ठीक हो गया। हमारे पास जी जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन स्ट्रगल किए अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स, उनके भी बेसिकली फॉल ऑफ विकेट्स है, वो भी अगर हम देख लें तो हमारे पास फॉल ऑफ विकेट्स जब हमें मिलेगी तो हम उस पर कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं एज डिटेल में, क्योंकि हमने इसमें ये देखा कि अगेन केन विलियमसन वाज दैट सोल बैट्समैन जो थ्रू आउट खेल रहे थे, लेकिन ये इनकी फॉल ऑफ विकेट्स थी। शादाब, इफ यू कैन जस्ट टॉक अस थ्रू ये दिस। तो ऐसा बॉल नहीं था जिस पे आउट वाला, लेकिन शायद ये प्लान हो कि यार शॉर्ट पिच, ऐसी पिचेस पे जहाँ स्लो होता है तो बाउंसर खेलना मुश्किल होता है, आपने देखा होगा थ्रू आउट पूरे दिन में। दूसरा ये तो ऑब्वियसली रीड नहीं कर पाए, चक्रवर्ती को लाए इस वजह से हैं क्योंकि इसने रिसेंटली कोई 1-2 साल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जब से ये 2021 वर्ल्ड कप से गया है उसके बाद इसने काफ़ी इम्प्रूव किया। ये कुलदीप का, ये भी मुझे लगता है कि हाथ से रीड करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो हालांकि डैरिल मिचेल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन राइट नाउ। ये जडेजा, इस पे ये बॉल पे मैं बात करना चाहूंगा, अगर ये जो बॉल इसने जिस एंगल से आके किया है ना, चौथे स्टंप से टर्न करने, ये इतना आसान काम नहीं है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए, क्योंकि जिस एंगल से ये बॉल होता है मेजॉरिटी बॉल सीधा रह जाता है, लेकिन जिस तरह से ये टर्न हुआ है और जो उसका हाथ की हाई आर्म एक्शन की एक्सटेंशन, यानी बॉल जो उसने डिलीवर की है रोमी भाई वो ग्रिप कर रहा है। हाँ। पिच पे ग्रिप कर रहा है, और अगर ग्रिप कर रहा हो तो जडेजा तो ऐसी पिचेस में तो बहुत मुश्किल है। ये जरा थोड़ा सा मुझे लगता है केन विलियमसन ने विकेट करवा दिया। केन भाई ने भी ज्यादा वो किया केन भाई ने जरा जाती करवा दी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद ये स्टंपिंग, ये वाला तो ये देखें ना, वही चक्रवर्ती, आप टेल एंडर के लिए तो वैसे भी मिस्टर स्पिनर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपको टॉप ऑर्डर को वो रीड नहीं हो रहा तो। अच्छा, मैं यहाँ पर अपने सारे जो हमारे नाजरीन हैं उन्हें मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि शादाब खान ने हमें बिल्कुल पहले जब पहली बैटिंग हो गई तो उन्होंने प्रेडिक्शन दे दी कि भाई अब इंडिया तकरीबन 50 रन से जीतेगा, 45 रन से जीता, और उन्होंने कहा कि जी वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट लेंगे, उनका पंजा लगेगा। तो अब मुझे पॉइंट वो नहीं, आपको नहीं मिलेगा। जो ऑफिशियल प्रेडिक्शन आपने जो आपने नहीं, उस हम वक्त आपको कैमरे खिताब के दे लिए सकते हैं। प्रेडिक्शन दी थी ना, हाँ वो करें। हम आपको खिताब दे सकते हैं इसकी जगह। जो मैं बाद में करता हूँ ना वो वाली लिया करें ना यार, नहीं, कैमरे में मैं बैठ जाता हूँ। लेकिन सिचुएशन ये कि फिर आप बोलेंगे हसन अली की प्रेडिक्शन ठीक निकल आई है, फिर उसे पॉइंट मिलेगा, बाद में नाराज ना होना, बाद में नाराज ना होना। सलमान, if you've joined us again, let's just quickly just one more question. आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा सलमान, जो ये परफॉर्मेंस वरुण चक्रवर्ती की देखते हुए एंड ऑब्वियसली ये भी असेस करते हुए कि अब इनका मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, और तीसरी बात ये कि मोर और लेस इसी तरह के विकेट में होगा, तो आई थिंक इंडिया विल प्रोबेबली कंटिन्यू विद द सेम बॉलिंग अटैक गोइंग इनटू द सेमीफाइनल। वेल दे माइट, अगर पिच इस तरह की है और पीली से पीली होती जा रही है तो ये इसका फिर स्पिन डोमिनेशन ही आपको नजर आएगी। सलमान ने पिच को जॉन्डिस करा दिया है। नहीं, उसको है, मैंने नहीं कराया। वो 6 दिन तैयार होने में लगाया है ना उन्होंने, इसलिए। अच्छा हाँ, सॉरी आप बात कर रहे थे।
मैं कह रहा हूँ वो पीछे से ऐसी आई है, मैंने उससे कुछ नहीं किया, मैं तो खुद देख के हैरान हो गया कि 6 दिन बाद तो तबीयत ठीक होनी चाहिए, इसके इर्द गिर्द इतना घना ग्रीन घास है, उनको सही पानी लग रहा है, इसको बिल्कुल पानी नहीं लग रहा। So this will definitely go in the favor of the bowlers and especially spinners. And although कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है, डिफरेंट माइंडसेट है, बट आई टेल यू दिस विल बी अ डिफरेंट चैलेंज फॉर देम। 4 स्पिनर्स के साथ इंडिया खेला है, इसका मतलब है कि पिच पे स्पिनर्स को खेलना खासा मुश्किल है। एंड इफ इंडिया गेट्स anyway close to this sort of score जो इन्होंने अब किया है, तो they will create problems for most teams over here. अच्छा सलमान, एक और मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक को भी लें, क्योंकि मैं वही वाली बात हम कर रहे थे कि उनके भी पास भी वही रिसोर्सेज हैं जिन पे वो भी कंफर्टेबल होंगे। जैम्पा को सपोर्ट इस पे मिलेगा, ट्रेविस हेड को मिलेगा, ग्लेन मैक्सवेल को मिलेगा, लेकिन जब हम उनके सीमर्स को भी देखते हैं, इफ़ दे आर वाचिंग दिस गेम, ऑस्ट्रेलिया के सीमर्स, तो उन्हें भी ये वाली बात होगी कि वो सारे वैसे ही हैं कि जो अपने स्लो बम्पर्स सारे इनटू द डेक ही करते हैं, तो देयर विल आल्सो I फील think वेरी in कॉन्फिडेंट। न्यूजीलैंड जी, आई थिंक न्यूजीलैंड ने एक चीज नहीं की जो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली करेगा, ये है कि न्यूजीलैंड ने फर्स्ट 10 ओवर्स में अटैक नहीं किया इनके ऊपर। इस पिच के ऊपर नए बॉल पे हमला करना चाहिए था, चाहे 2 विकेट गिर के 65-70 स्कोर होता, लेकिन पहले 10 ओवर्स टू न्यू बॉल्स को इन्हें यूटिलाइज करना चाहिए था डिफरेंटली। आई थिंक दे जस्ट वेंट इन नॉर्मली, जैसे वो पाकिस्तान में खेलते आ रहे थे कि ऊपर से आराम से खेलते थे, उसके बाद फिर दे डबल्ड द स्कोर आफ्टर 30 ओवर्स। लेकिन ये पिच थोड़ा उल्टा है, इसमें शुरू में जितने रन हो जाए सेकंड टाइम वो ज्यादा बेहतर है, बिफोर द स्पिन रियली टेक्स इट्स इफेक्ट्स। और बॉल जो है जब पुराना होता है तो मेरा ख्याल है यहाँ पे शॉट मेकिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। सो आई थिंक यहाँ पे नए बॉल पे चांस लेना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया का जो वो है ना पाइन ट्रेविस हेड, वो जरूर चांस लेगा। ठीक है वो जी, उसमें वक्त हो लेने वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालों को शो का हिस्सा बनाएंगे। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपने सवालात भेजें एंड वी विल फीचर देम इन द शो। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू Allied Bank Champion Zone लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। अब वक्त हो रहा है आपके सवालों का। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपने सवालात भेजें एंड वील ट्राई टू फीचर एज मैनी एज वी पॉसिबली कैन एंड विल पुट द क्वेश्चंस बिफोर आवर पैनल। सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स जस्ट क्विकली हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन ताकि उसके बाद हम साथ चलें। सबसे पहले एक कैनियार का सवाल है। सलमान, ये आपसे सवाल है उनका। वो पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की नई जनरेशन ऑफ बैटर्स है, ये इतनी हेजिटेंट क्यों है टू यूज देयर फीट अगेंस्ट स्पिन कंपेयर टू 2000 की जनरेशन? क्या ये कोचिंग की वजह से है? दे ऑल्सो डोंट प्ले बिहाइंड स्क्वायर एज मच एनी मोर। दीज आर बेसिक डिमांड्स ऑफ मॉडर्न वाइट बॉल क्रिकेट। जी सलमान। सलमान, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है मुझे, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। जी सलमान, आप बताएं। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि जी जो कह रहे हैं ना कि बिहाइंड स्क्वायर पे जो खेलते हैं प्लेयर्स वो कम खेलते हैं, वो इसलिए कि बिकॉज दे आर लुकिंग टू गो बिग। अभी इंस्टिंक्टिवली अगर आप देखें तो क्योंकि ज्यादा बच्चे जो है वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग क्रिकेट को एम कर रहे हैं, तो ये फिर बड़ी हिट्स के पीछे जा रहे हैं। ये जो कटिंग द बॉल, स्वीपिंग द बॉल फाइन, या जो डेफ टच वाले स्ट्रोक्स हैं, इस तरफ कम लोग सोचते हैं और कम बैटर्स इस तरफ जाते हैं। वो ज्यादा डोमिनेट करना चाहते हैं, सामने बड़ी हिटें मारना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि जो आप आजकल की क्रिकेट में देखते हैं कि हमारे प्लेयर ज्यादा सामने जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारी बाउंड्रियां छोटी हैं, हम समझते हैं हम क्लियर कर लेंगे हर दफा। जब बड़ी बाउंड्रीज होती है, आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलियंस ऑलवेज गुड कटर्स ऑफ द बॉल, वो डेफ टचेस, दे रन। आज न्यूजीलैंड ने भी लिए हैं ना बड़ी पॉकेट्स में, 3-3 रन लिए हैं, तो पाकिस्तान में तो तिक्का होता ही नहीं है, बिकॉज एक तो बाउंड्री छोटी है और ऊपर से हम उसको थोड़ा सा और खुद अंदर ले आते हैं। देन आवर आउटफील्ड इज सो गुड कि वंस द बॉल स्टार्ट्स ट्रैवलिंग इट डजंट स्टॉप। सो आई थिंक ये वाली चीजें हैं विच ऑब्वियसली एज एक एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होती है ना, आपकी जो आउटपुट होती है, तो आपकी आउटपुट इन तरफ जाती ही नहीं है फिर। ठीक हो गया। अच्छा, एक वैसी कोचिंग से रिलेटेड एक और कनेक्टेड सवाल आया। हम वो पाकिस्तान के मैच के बाद से जिसमें डॉट बॉल की बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी रोमान, हम थ्रू आउट स्ट्राइक रोटेशन वाली बात कर रहे थे। तो जो पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से फील्डर्स को एक अटैकिंग ऑप्शन के तौर पर लेकर चलते हैं, तो उसमें फिर हम लोगों की यही वाली बात है कि वो जो सलमान ने ड्रिल बताई थी स्पिनर्स को सिंगल्स लेने वाली जो प्रैक्टिस है, अगर वो करें
तो ना सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन वाली चीज़ को भी आप नलीफाई कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरी टीम की फील्ड सेटिंग्स को भी ऑफसेट कर सकते हैं इस चीज़ से। जी बिल्कुल है, ऐसे ही है। और देखें, ज़रूरी नहीं कि निकल के सिर्फ छक्का ही लगता है या निकल के सिर्फ एक्स्ट्रा कवर शॉट लगती है। निकल के मिड ऑन और मिड ऑफ पे जब फील्डर निकल के कैच भी होता है। निकल के अच्छा खैर, हाँ बताएं। हाँ, निकल के सिंगल भी होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो अच्छे जो प्लेयर है स्पिन को जो खेलते हैं वो निकलते हैं और निकल के मिड ऑफ पे पुश करते हैं, सिंगल हो जाता है, लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल करते हैं। अब बात ये कि मैं बैट्समैन वाली बहुत ज़्यादा बात करूंगा तो कहीं वो ना हो जाए, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है। विदाउट रिस्क आप फील्ड प्लेसमेंट हटा नहीं सकते, अटैक किए बगैर आप फील्ड को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आज का मैच भी आप देखें, रोहित शर्मा को बार बार फाइन लेग से कभी स्क्वायर लेग वाला फील्डर, स्क्वायर लेग से कभी फाइन लेग वाला फील्डर मुसलसल हिलाना पड़ रहा था। रीज़न कि केन विलियमसन और मिचेल दोनों स्क्वायर ऑफ द विकेट पीछे की तरफ पैडल करके स्वीप खेले जा रहे थे, जहाँ पे 2-2 रन भी बने, 3-3 रन भी बने। तो आई थिंक कि उसका एक आर्ट है खेलने का, उस पर जब तक आप अपने फर्स्ट क्लास में या वाइट बॉल में इवन जब तक उस चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो आप कैसे कॉन्फिडेंटली उसको मैच पे अप्लाई करते हैं, ये बहुत क्रूशल है। ठीक हो गया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लाइंड अप हैं एंड यू विल प्रॉब्ली सी अ थीम देयर। लेट्स जस्ट हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। आसिफ अल्दी पूछ रहे हैं, पाकिस्तान शुड गो विद लोकल हेड कोच एंड फॉरेन बैटिंग कोच who believe in modern cricket and can motivate youngsters to play fearless cricket. Faces change करने से क्रिकेट इम्प्रूव नहीं होगी, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है और फिजिकल फिटनेस भी। शादाब क्या कहेंगे इस बारे में? ब्रेंडन मैकलम को ले लें, बस बाकी शदाब से पूछ। लेकिन जो रोमान उनका सवाल है वो ये है कि फॉरेन हेड कोच नहीं, आप लोकल हेड कोच ही रखें, लेकिन बैटिंग कोच प्रॉबली बैटिंग की अप्रोच की बात की जा रही है। सबसे पहले तो इस बात का मैं समराइज़ करूँगा इस बात पे कि आप माइंडसेट, फिजिकल फिटनेस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी कितनी है किसी भी प्लेयर को खुला खेलने की? ठीक हो गया। रीज़न ये कि आप जिस प्लेयर को लाते हो, जिस टीम का बंच आप बनाते हो, आया कि आप उसको ये कहते हो कि यार आपके पास 2 सीरीज़, 3 सीरीज़, 4 सीरीज़ें हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, आप अपनी नेचुरल एबिलिटी पे जाओ, खेलो, तभी आप फेयरलेस क्रिकेट भी खेल पाओगे, तभी आपका माइंडसेट और आपकी फिटनेस हर चीज़ खुल कर आएगी। अब आपके यहाँ प्लेयर को पता ही नहीं होता, 1 से 2 फेलियर के बाद उसको फारिग कर दिया जाता है, तो वो कैसे अपने आप को एग्जीक्यूट करे? इसी टेंशन में वो अपनी जो स्किल को है वो दबा लेता है। एब्सोल्युटली, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास कि जिनको एश्योरिटी है कि उन्होंने अगला मैच खेलना है, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी भी उस लेवल पर नहीं आ रही है हमारे पास। ये तो यंग की बात हो रही है ना, जो अपकमिंग चीज़ें हैं सारी आने वाली। नहीं, लेकिन तब भी क्योंकि जनरली आप दोनों भाई मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक सारे आईसीसी के इवेंट्स ले लें, आप बायलैटरल सीरीज़ देख लें, अगर उनको भी इनसिक्योरिटी है अपने स्पॉट की, तो मैं समझता हूँ तो फिर इस सिस्टम में किसी को भी सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, मतलब जितनी खुला चांस या जितना खुला उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर वो भी इनसिक्योर है इस चीज़ को लेके यार हम मारते हुए आउट हो जाएंगे या हम अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए कोलैप्स कर जाएंगे, तो बात ही कि जब आपका ये वाला एक पीरियड जो आपके कोर प्लेयर्स का है, अगर वो इस तरह थिंक टैंक सोच रहा है, उस तरह का माइंडसेट है, तो फिर आने वाला ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट करता है। ठीक है, मेरा एक क्या है कि मारना जो मॉडर्न डे क्रिकेट भी है ना, ये मारना हल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मारना है। यस, अगर जिस बंदे को, मेरा ये मानना है कि वनडे क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट में सिंगल लेना आता है और हर अच्छे बॉल पे सिंगल लेना आता है, तो वनडे क्रिकेट में तो 100 का स्ट्राइक रेट है। अगर आप हर बॉल पे सिंगल ले रहे हो तो वो तो बेस्ट है, उससे अच्छा तो स्ट्राइक रेट है ही नहीं। हम जब इंटेंट की बात करते हैं तो लोग सिर्फ, अगेन मैं वापस आ रहा हूँ उसी बात पर कि लोग सिर्फ समझते हैं कि मार धाड़ को इंटेंट करते हैं। नो, आप हर बॉल पर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्या ढूंढ रहे हैं, ऐसा ही है, दैट इज दी। और हम अगर इंग्लैंड की बात करें तो वो तो हर बॉल पे बाउंड्री देख रहे हैं, इंटेंट तो उनकी सबसे अच्छी है, लेकिन उनका एक मेथड नहीं है कि यार उनको स्ट्राइक रोटेशन नहीं आती कि अच्छे बॉल पे या वो रोक रहे हैं या वो मार रहे हैं। शादाब, आपने बहुत ज़्यादा फॉरेन कोचेस के साथ भी काम किया, डोमेस्टिक कोचेस के साथ भी काम किया, आपको इनकी अप्रोचेस में बुनियादी फ़र्क क्या लगा? मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा, क्योंकि देखें जो भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी पाकिस्तान की नेशनल टीम या फ्रेंचाइज टीम में कोचिंग के लिए पहुंचे तो कोई ना कोई तो अपनी जर्नी पूरी करके पहुंचा है ना, तो वो आप छोड़ दें। आप मुझे इनकी अप्रोचेस में बताएं कि क्या फ़र्क है और आप क्या प्रेफर करते हैं। देखिए, हर इंडिविजुअल एक डिफरेंट है। अगर मैं मेरा एक अपना ओपिनियन है कि जब भी हमारे फॉरेनर कोचेज़ आए हैं उससे हमारी चीज़ें काफ़ी बेहतर रही हैं। एक तो क्यों? उनकी मैन मैनेजमेंट बेहतर है, मैन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बेहतर बहुत है। बेहतर है, मैन मैनेजमेंट बहुत बेहतर है और उनकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ये रोमी भाई अभी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, जब मिकी था उसने मुझे 2017 में बोला था कि आप 2019 का वर्ल्ड कप खेल रहे हो,
और आपको वो मुझे ग्रूम कर रहा था और मुझे कॉन्फिडेंस भी दे रहा था। ऐसा नहीं था कि वो मुझे कुछ कहता नहीं था। बाबर की भी जर्नी अगर ऐसी है हर मिकी के बंदा साथ। उसने, क्योंकि उसको लगता था कि उसने देखा, आइडेंटिफाई किया कि यार इन बच्चों में टैलेंट है या नहीं है, तो उसने आइडेंटिफाई किए। उसने 6-7 अपने कोर बनाने के लिए उसने सिक्योरिटी दी कि भाई आप किधर नहीं जाओगे, आपने क्रिकेट को अपनी जो स्किल है आपने इम्प्रूव करना है। और वो फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। वो बहुत सारी ऐसी जगह थी जिसमें हमने वो एविडेंस भी देखे कि वो फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। तो वो मैं अपना बताऊं, मेरे लिए मुझे लगता है कि फॉरेन कोचेस ज़्यादा बेहतर रहते हैं। ठीक हो गया। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, जल्दी से क्विकली, जो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा यंग कोचेस हैं जो प्रॉब्ली उतने बड़े नाम नहीं हैं जितने बड़े हमारे ऑब्वियसली पास के सुपरस्टार्स हैं, उनमें से इफ़ यू हैड टू आइडेंटिफाई, या पाकिस्तान में इफ़ यू हैड टू आइडेंटिफाई अ कपल ऑफ रियली रियली गुड कोचेस हु आर डूइंग अ गुड जॉब, आप किस किस का जिक्र करेंगे? आई थिंक मेरी नज़र में तो जिनका नाम नहीं है, जिनका कोई इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते लोग, हनीफ मलिक एक ऐसा नाम है जो कि एक अच्छे कोच हैं और उनको इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली है, लेकिन ही इज़ सो हार्ड वर्किंग और आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से बेस्ट, मतलब बात वही कि मैन मैनेजमेंट के प्लेयर की माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसको बात करना, कम्युनिकेट करना, दैट इज़ द की। एक हेड कोच का और क्या काम होगा? अब एक इंटरनेशनल प्लेयर को वो आगे टेक्निकल चीज़ें तो नहीं बताएगा ना, उसके माइंडसेट पे काम करेगा और उसको कम्युनिकेट करेगा कि भाई मेरा ये प्लान है और मैं तुम्हारे लिए ये सोच रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त हो रही जी ब्रेक का। सलमान अभी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक की दूसरी साइड पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल असल में तो सलमान के लिए आए हुए थे। सलमान ने भी ना सही टाइम पे लाहौर की फ्लाइट पकड़ी है। देखते रहे एलाइड बैंक चैंपियन जोन। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। आपके सवालों का सिलसिला जारी है। अगला सवाल हम जल्दी से स्क्रीन पे देखते हैं। आई बिलीव ये सलमान से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, तो अब हम शुरू करते हैं। ये क्रिक पंडित हैं, ये कह रहे हैं सलमान भट्ट साहब से सवाल है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर बैट्समैन चेक शॉट ही खेलते हैं, इनकी बैट फ्लरिश क्यों नहीं है जिस तरह इंडियन बैटर्स का फॉलो थ्रू होता है? सलमान, आपने थोड़ा सा कोचिंग से रिलेटेड बात की थी, लेकिन इस पे ज़रा अगर आप कमेंट करना चाहें बैट फ्लरिश और चेक शॉट वाले सवाल पर। देखिए, बैट फ्लरिश तो बहुत कह लीजिए कि अच्छी चीज़ है। बैट फ्लरिश हमेशा से पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ एसोसिएट की जाती रही है। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द पीपल गो टू एनसीए और वहाँ पर जब कोचेज उनके साथ काम करते हैं तो उनकी फ्लरिश का मसला आ रहा है या वो चेक शॉट्स पे क्यों है। बिकॉज चेक शॉट्स तो आप वो खेल रहे होते हैं जब आप बॉडी के पास होते हैं और आप बॉल को टाइम करना चाह रहे होते हैं, आप बॉडी से दूर नहीं जाना चाह रहे। अगर पिच अच्छा है, इफ यू कैन हिट थ्रू द लाइन और बॉल बल्ले पे आ रहा है, तो फिर तो आप पूरी स्ट्रोक खेलते हैं ना, विदाउट एनी हेजिटेशन। सो आई डोंट नो कि अगर ये जो आर्क नहीं बनी, वैसे अगर आप अभी वो पीएसएफ का जो कैंप लगा हुआ है उसकी जो वीडियोस बाहर आ रही हैं, अगर आप देखें तो वो उसमें भी पूरी फ्लो एनकरेज नहीं हो रही। उसमें भी वो कह रहे हैं कि आप रिस्ट के साथ उसको लिफ्ट मारें। आप वो वीडियो यूट्यूब पे है, ये देख सकते हैं जिन्होंने सवाल किया है। एंड मुझे ही कैन उसके आस्क शुरू यू में आई नो थिंक पिट्टू कोल प्रोबब्ली भी द किया था रेलेवेंट शायद। पर्सन। हाँ ठीक जी हो गया। कुछ नहीं, चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। सलमान, वो नहीं कहते कि बंदा पहले पकाता है फिर सवाल सही तरह निकालता है। तो अब आए जी पूरे सवाल पर। अब आए जी अगला सवाल, ये सलमान भट्ट साहब के लिए। लेट्स जस्ट क्विकली हैव दैट ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, सवाल ये अगर स्क्रीन पर फुल पर आ जाए। रियल टॉक बाय साद मलिक, उनका सवाल है, सलमान, इन विच कैपेसिटी रोल डज ही फील ही कैन प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट एंड चेंज इन पीसीबी? हैशटैग आस्क द चैंपियन। आओ जी ना राजा जी। आओ जी ना राजा जी। पॉलिसी मेकिंग विद नो नॉनसेंस। नहीं तो कोचिंग नहीं करनी। कोचिंग तो एक बड़ा स्मॉल सा टनल है। यू आर कन्फाइंड टू नंबर ऑफ स्मॉल पीपल। कोचिंग तो हो रही है, इतने ज्यादा कोच रले हुए हैं, इनसे कुछ कोचों से तो जान भी छुड़ाने वाली, इस तरह के भी काफी कोच हैं हमारे पास। अच्छा चलो, आप फिर ये कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग वाला रोल विद नो नॉनसेंस, व्हिच मींस कि कोई सर्टेन रोल नहीं, कोई बताएं ना, कोई टाइटल का नाम ही ले लें यार। आज कुछ नौकरियों को खतरे में डालें। टाइटल का नाम ले लें। आई थिंक डायरेक्टर क्रिकेट ओवरऑल माइट बी अ फाइन टाइटल, जो मैं करता हूँ अपने हाय इंस्टीट्यूट के लिए। हाय हाय हाय, आप ये बात, जाके हमारे ये बात पाथवेज देख सकते हैं, ये बात लेते जिस हैं। तरह के पाथवेज
ये बात अलग है कि जी जब जी आखिरी दफा सलमान को कंसल्टेंट का रोल मिला था तो सलमान तब क्या हुआ था? क्या हुआ था? रौला मच गया था ना? इस मुल्क में किस बात पे रौला नहीं पड़ता, और रोले डालते कौन है? मतलब उनकी अपनी क्या आइडेंटिटी है जो लोग रोले डालते हैं, आपको तो पता ही है। कुछ तो आपके यार दोस्त भी रोले डाल देते हैं, कुछ डलवा देते हैं। हाँ, वेरी उनको वेरी नजर आ वेल रहा प्लेड, होता ना, वेरी वेल प्लेड। उनको नजर आ रहा होता है कि फड़े ना जाइए किधरे। तो सलमान, प्राइमरीली यू वुड वांट टू चेंज द पाथवे सिस्टम हमारी ऑफ प्रॉब्लम क्रिकेट। ही पाथवेज में है। ठीक हो गया। हमारी प्रॉब्लम ही पाथवेज में है। दैट इज व्हाई वी डू नॉट, व्हेन वी लुक बैक हमारा बेंच खाली होता। अगर ये जो जिस तरह चला रहे हैं पिछले 10 साल से, अगर इस तरह बेंच बन रहा होता तो फिर कोई बेंच पड़ा होता आपके पास? अभी तो बेंच भी नहीं है और बेंच के बैठने वाला भी कोई नहीं है। ठीक हो गया सलमान, थैंक यू सो मच फॉर योर कैंडिड आंसर। थोड़ा सा जी अब आपको जल्दी से समराइज करते हैं और बिल्डअप करते हैं। सेमीफाइनल लाइनअप कंफर्म हो गई है। लेट्स जस्ट क्विकली हैव confirmation of the two semi-finals that will be played. परसों जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो लाइव फ्रॉम दुबई, इट विल बी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अ रीप्ले ऑफ द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। जबकि जो दूसरा सेमीफाइनल है जो पाकिस्तान में दिखाया जाएगा, जो पाकिस्तान में होगा सॉरी, दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। टू big semi-finals lined up, and we will bring you all the action live on Tamasha app and Myco. पहले सेमीफाइनल की प्रिडिक्शन सिर्फ सलमान हम आपसे लेंगे क्योंकि कुछ पता नहीं तब उस वक्त आप अवेलेबल हो ना हो। सलमान, आपकी प्रिडिक्शन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के सेमीफाइनल की? दुबई में है तो इंडिया फेवरेट होगा टू स्टार्ट विद। नहीं, चेंज हो गया, वेन्यू भी चेंज हुआ है। किधर चले गया है? गनी एडिलेड क्लास में हो में, रहा है? गनी क्लास में अगला सेमीफाइनल। चल फिर तुझे भी खिला देंगे हम। तैयारी मत कर। सलमान, थैंक यू किसी फॉर से योर चलती है उधर हमारी। Salman, thank you for your time and your analysis. Shadab, Roman, Kainat, thank you for your analysis and your company. ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अब परसों प्री मैच के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।